काशी अपने आप में एक पुण्य स्थली है और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं। और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a Ganga Snan in Ganga. It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip, and thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, like very holy and spiritual place it is. According to our Hindu culture now, in our lifetime before our death, at least once we have to come to Kashi. Very thanks to Modi ji for giving this wonderful opportunity. गंगा स्नान वेदों में, पुराणों में, या यूं कहें कि संपूर्ण सनातन परंपरा में वर्णित है। इसे हम अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं। किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वह भी काशी में। जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं, प्रत्येक दिन दर्शन करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं। दक्षिण भारत में एक एक गांव में काशी में आना, गंगा स्नान करना, बाबा का दर्शन करना, इसको लेके बहुत ही विशेष श्रद्धा उनके मन में रहता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से वहाँ पूछते हैं, गंगा स्नान हुआ, एक एक लोग दीपावली के दिन पूछते हैं। कलौ गंगैव कलम, कली में जो है गंगा का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए गंगा स्नान करने से कई करोड़ों जन्म का पाप का नाश होता है। माँ गंगा का मान उतना ही है जितना काशी विश्वनाथ का। कहते हैं गंगा का घर है काशी, इसलिए बाबा को गंगाधर भी कहते हैं। गंगा स्नान का अपना महत्व है, वेदों में भी वर्णित है कि किस तरह से पुण्य लाभ मिलता है, पाप का नाश होता है। काशी तमिल संगमम 4 में जो भी समूह में सदस्य आ रहे हैं, वो यह पुण्य लाभ पा रहे हैं गंगा स्नान करके, और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य सरकार ने उन्हें दिया कि वो काशी दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा स्नान का पुण्य लाभ पा सकें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत काशी आए आगंतुकों के बेहतर अनुभव की वजह से अभियान को लोकप्रियता और उत्तर दक्षिण भाग के लोगों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसे लेकर कहा है कि इस अभियान से दोनों भाग के लोगों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और प्रगाढ़ हुई है। हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी ने के अन्नामलाई से खास बातचीत की। काशी तमिल संगमों का चौथा संस्करण चल रहा है। बहुत सारे गणमान्य अतिथि, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर आ रहे हैं और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जी हमारे साथ में। आपने क्या देखा, क्या समझा और क्या पाया? एक संगमम प्रीवियस संगमम का ऊपर बिल्ड हो रहा। फोर्थ संगमम इज लर्निंग तमिल. So this Sangamam, I see more participation of the local public. So it is increasing, and a lot of people are learning basic Tamil also. I also saw a lot of Tamil, Kashi Tamil Sangamam Yatris, kal 220 आदमी था. So they are trying to learn basics of Hindi. क्या है वो alphabet क्या है. So I'm seeing a lot of intermingling. That is. क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या चेंज आ रहा है हमारे तमिल भाई बहनों के, जो अगर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पर, और लोग क्या सोच रहे हैं इन आपस में जो रिलेशन, हमारा बॉन्डिंग जो बढ़ रहा है? 500 till now about 10,000 people Kashi Tamil Sangam में participate total 4 years में. So we have to understand, seeing is believing. One person comes here, देख रहा हो, इधर काशी का कल्चर देख रहा, वापस तमिलनाडु is coming, he's telling his relatives, friends what is happening, he or she. So that is why the Kashi Tamil Sangam has become a big spirited discourse in Tamil Nadu. One, everybody knows, okay, whatever some people talk about North India or some people talk about South India, it is all only political baat. So people welcome me. Sir, every year last year, the first train reaches at 2 o'clock in the morning. 300 people from Kashi are in the railway station in this cold to receive our people. Seeing is believing.
Immediately your mind opens up. Oh, 400 people have come to receive me, to me. And everywhere there is a smile, sir. Pura Varanasi, Namo Ghat, everywhere there is a smile. People know, okay, एक भारत है, कल्चर में थोड़ा सा अलग अलग है, बट भारतीय कल्चर एक है. क्या कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, जिसमें एक भारत को हम श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, और उन पॉलिटिशियंस को जो अभी तक तोड़ते रहे हैं? So for me, the biggest contribution of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, among many contributions, is building the spirit of Ek Bharat and Shresth Bharat. He has built it personally over the last 11 years, and he has invested so much in building this. जैसा के अन्ना मलई जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के क्षेत्रों में ट्रैवल करें, और खासतौर से हमारी जो जेनजी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अपनी युवा पीढ़ी बोलते हैं, अगर वो ट्रैवल करेंगे तो वाकई जो अगली जनरेशन या अगला जो भारत हम देख रहे हैं बनता हुआ, वो एक भारत तो है ही है, श्रेष्ठ भारत भी रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी।